आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। जो आज मैं बताना चाहता हूँ वो असल में इस वर्ष के थीम के साथ जाता है। जब प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया, उन्होंने इसे इस साल की थीम के साथ दिया और उन्होंने मुझसे इस संदेश के बारे में कहा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि परमेश्वर ने इसे इस कहानी में दी है और इस पूरी कहानी का इस आने वाले वर्ष में क्या संबंध है, वो सब इस घटना का पूरा मतलब ऐसे ही समय के लिए छुपा हुआ है, ऐसे समय के लिए जिसमें कि हम जी रहे हैं। दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? आमीन। चलिए इस कहानी की ओर देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 9। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहा करती थी। जब कभी बाइबल इसी बात पर जोर देती है कि उसका नाम था तबीता, जिसका अनुवाद हुआ है दोरकास। तबीता अरामिक है और दोरकास ग्रीक नाम है। वही नाम परमेश्वर चाहते हैं कि हम नामों पर तवज्जो दें इस कहानी में। ओके, तो इस महिला तबीता का नाम है गजाली अरामीक में, ठीक है, और यही नाम इब्री में भी है जो कि है तबिया, जो असल में एक से ज्यादा बार श्रेष्ठ गीत में इस्तेमाल हुआ है, एक से ज्यादा बार। और ग्रीक में है दोरकास। और वो बहुतेरे ही भले काम और दान किया करती थी और उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर भी गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। अब स्ट्रॉन्ग के मुताबिक यहाँ ग्रीक शब्द है हुपर, जिसका मतलब है अटारी के लिए और जिसका तीसरी कहानी के रूप में भी जिक्र है अटारी के रूप में, ठीक है। तो यही स्ट्रॉन्ग कहता है। आमीन। स्ट्रॉन्ग एक ग्रीक स्कॉलर है। तो ये तीसरी मंजिल पर है। अब ये सामान्य नहीं है क्योंकि अक्सर वो लाश को तीसरी मंजिल पर नहीं लेकर आते थे, तो ये इसके लिए कारण है। तो बाय द वे, वचन 36 में जोफा में एक शिष्य थी। गौर करें, ये जगह जोफा जो वर्तमान में जाफा है, जो करीब है तेल अवीव के जाफा या जोफा, जहां से योना ने नाव ली थी उससे दूर जाने के लिए, जिसे करने का परमेश्वर उसे निर्देश दे रहे थे। तो जाफा या जोफा जो है योफा, राइट। इब्री में यह शब्द सुंदर, इसका मतलब होता है इब्री में सुंदर, ठीक है। अगर आज कोई कहेगा कि वो बहुत ही सुंदर है तो कहेगा कि यफा, योफे। चाहे उस व्यक्ति को हैंडसम या फिर सुंदर कहना हो, वो यही कहेंगे। आमीन। योफा। तो योफा का मतलब है सुंदर। तो एक सुंदरता के स्थान पर आई मृत्यु। कुछ बुरा हुआ, कुछ जो सही नहीं था उसके परिप्रेक्ष्य में, जो परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराया था। जब उन्होंने मनुष्यों को बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्यों को एक बहुत ही सुंदर स्थान पर रखा। आमीन। अदन, खुशी, स्वर्ग। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य हर उस चीज का आनंद ले जो कि उनके पास है, और यही परमेश्वर का सपना है मनुष्य के लिए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य कोई पीड़ा सहे या फिर कोई बीमारी सहे या फिर वो मरे। दरअसल परमेश्वर ने शास्त्र वचन में मृत्यु को एक शत्रु कहा, शास्त्र वचन में। आमीन। तो हमारे लिए परमेश्वर का सपना है कि हम सुंदरता के स्थान में रहें, पर हुआ ये कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप किया और मृत्यु आई। तो पाप का वेतन मृत्यु है। तो सुंदरता के स्थान पर आ गई कहानी में मृत्यु। और जब परमेश्वर ने मुझे ये शास्त्रांश दिया तो यही मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस आने वाले वर्ष में दिन सुंदर कैसे हो। ओके, वो हमें दिखाने वाले हैं कि वो कितने सुंदर हैं। अब मैं अपने उपदेश को शीर्षक देना पसंद नहीं करता, मैं उनमें से नहीं हूं जो उपदेशों को शीर्षक देते हैं, पर यह है जो मैंने सुना है कि आने वाले सालों में ये सुंदर दिन कैसे पाना है। आमीन। क्या यह सुंदर दिन का वर्ष है? नहीं। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हर दिन अच्छा होगा या बहुत सुंदर होगा। उन्होंने कहा कि बहुत से अच्छे दिन। जानते हैं उन्होंने मुझे ये कैसे दिया? जब मैंने ये शास्त्र वचन पढ़ा, राइट, शास्त्रांश का अंतिम भाग। दरअसल ये वचन यहाँ पूरे अध्याय 9 को खत्म करता है और वो इस वचन से समाप्त होता है। यहाँ लिखा है कि हुआ ये था कि शिमौन पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। ठीक है, तो वो याफा में बहुत दिनों तक रहा। इतने सुंदर दिनों तक, परमेश्वर ने कहा। ये पूरा शास्त्रांश, यहां मत भूलिए, परमेश्वर ने हमें ये इशारा दिया था कि हम नामों का अध्ययन करें, है ना। तबीता, जिसका नाम दरकोस भी है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसका अध्ययन करें क्योंकि नए नियम में भी ये टाइप्स हैं। और यहाँ क्या टाइप है? ये औरत भले कामों से भरी हुई थी और दान किया करती थी। जानते हैं यीशु मसीह की कलीसिया, वो कलीसिया का चित्र है, पर कलीसिया के लिए भी कुछ हुआ, कलीसिया मर गई। असल में इकट्ठे ना होना एक किस्म की मृत्यु है, राइट। जब हम इकट्ठे मिलते हैं तो ये जीवित होती है। ये जूम या फिर ऑनलाइन वगैरह वगैरह, तो इसका तोड़ नहीं है, हम ये सब जानते हैं। तो दूसरे तरीके से आप इसे कुछ अनुभव कर रहे हैं आर्थिक मृत्यु की, क्योंकि आपको अभी भी रिट्रेंच कर दिया गया है। या आपको महसूस होता कि आप एक प्रकार की मृत्यु से वाकिफ हैं। वो एक किस्म की मृत्यु है, या विवाह का टूटना है, या रिश्ते का टूटना है। क्या परमेश्वर उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या परमेश्वर आपके मृत्यु और आमीन अंधकार के दिनों को सुंदर दिनों में बदल सकते हैं?
ये एक सुंदर दिनों में एक गीत की तरह है। कोई एक गीत लिखता है, सुंदर दिन मसीह में। आमीन। तो हम ये कहते हैं, उन्होंने उसे अटारी पर रख दिया। वहां पर एक और शरीर था जिसे अटारी पर रखा गया था। आपको कुछ याद आता है? 2 राजाओं अध्याय 4 में एक एक कहानी है जहां पर सुनेम में एक अमीर औरत थी, राइट, सुनेमाइट, और उसने अपने पति से ये कहा 2 राजाओं 4 में। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, वह एलीशा। तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं। तो परंपरागत तरीके से उनका घर 2 मंजिलों का है, पर यदि आप दीवारों के साथ एक छत पर छोटा सा कमरा बनाएं तो उस कमरे को वो क्या बना देता है? तीसरी कोठरी। आमीन। तीसरी मंजिल का कमरा। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें। जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करें। एक दिन वो वहां जाकर उस उपरौठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। तो असल में उसने परमेश्वर के भक्त के लिए जगह उपलब्ध कराई। और परमेश्वर का भक्त बहुत ही आभारी था और उसने अपने भक्त सेवक गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए, है ना? तुमने हमारे लिए जो भी चिंता की है, तुम्हारे लिए क्या किया जाए? बोलो बोलो, क्या किया जाए? वो कहती कि ठीक है, मैं जहां हूं मैं वहीं खुश हूं। तब गेहजी ने एलीशा के कानों में फुसफुसाकर ये कहा कि उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बहुत ही बूढ़ा है। तब एलीशा ने उसे बुलाया और कहा कि अगले वर्ष इसी समय तेरा एक बेटा होगा। और ये सब भी हुआ, उसका एक बेटा हुआ। और एक दिन बेटा पिता के साथ खेत में था और अचानक वो चिल्लाया कि मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर। और मेरे ख्याल से ये एक हीट स्ट्रोक था। और बाइबल कहती है कि लड़के को माँ के पास बुलाया गया। और फिर ये हुआ, जब पिता ने बेटे को उठाया और उसको उसकी माँ के पास लाया, बच्चा दोपहर तक उसकी गोद में बैठा रहा और फिर वो मर गया। अब ये सुनेमी औरत ऊपर गई और उसने इसे परमेश्वर के भक्त के बिस्तर पर लिटा दिया। वो तीसरे मंजिल पर गई, उसने लड़के को परमेश्वर के भक्त के बिस्तर पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर चली आई, उसे कमरे के अंदर लिटाकर। एक माँ के लिए ये कैसा काम था जब उसका पुत्र अभी अभी मरा है। वो पुत्र जिससे वो अत्यधिक प्रेम करती थी, वो पुत्र जिसके लिए वो तरस रही थी इतने वर्षों से, जो उसे नसीब नहीं हुआ था, और वो लड़का मर गया। पर उसने 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 क्या किया? उसने उसे ऊपरी अटारी में लिटा दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने तबीता को ऊपरी अटारी पर लिटा दिया था, और उसने अपने पीछे दरवाजे बंद कर लिए। इस सब का मतलब है, और मैं बस चाहता हूं कि आप पहले ये देखें, और उसने उस लड़के के पीछे दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चली गई। ठीक है, अब वो एलीशा को ढूंढने गई। और आप ये कहानी जानते हैं, जब उस समय एलीशा बाहर गया था और अंत में एलीशा ने उससे ये प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि क्या तू कुशल से है? उसने कहा शालोम। अब हमारे अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि क्या तेरे साथ सब ठीक है? वो कहता है हाँ ठीक है। यही है वो सुंदर गीत, इट इज वेल विद माई सोल। यहीं से आया है ये सब, इस कहानी से। बजाय ये कहने के कि अभी अभी हमारा पुत्र मरा है, वो कहती है शालोम। उसने झूठ नहीं बोला। शालोम का क्या मतलब है? चाहे इस समय वहां पर मृत्यु है, आमीन, परमेश्वर पूरी परिस्थिति को बदल देंगे। हालेलुया। शालोम का मतलब है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद अभी नहीं होगा, पर ये हो जाएगा। आमीन। मैं इसे भविष्यवाणी के रूप में कहूंगा। जो भी इस समय देख रहे हैं, जानता हूं परिस्थिति बहुत ही अंधकारमयी हो गई है और कठिन लगती है, पर ये ठीक हो जाएगा। आमीन। इस आने वाले वर्ष में आप देखेंगे समृद्धि को, आप देखेंगे संपूर्णता को, आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में शालोम को देखेंगे। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे देखेंगे अगर आप इस कहानी से इसे लागू करेंगे। तो अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और वो बाहर चली गई। और जब एलीशा घर में आया, उसने देखा कि बच्चा मृत उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब ये तीसरा कक्ष है। वो अंदर गया और उन दोनों के पीछे दरवाजा बंद कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की। अब जो उसने किया वो ये था, उसने प्रार्थना की। वो लड़के पर लेट गया और उस लड़के के लिए उसने प्रार्थना की और वो लड़का मुर्दों में से जी उठा। अब ये देखिए, पहली बात जो आपको करने की आवश्यकता है, आमीन, जब मृत्यु अंदर आ गई या कुछ मृत्यु जैसा या मृत्यु के प्रकार जैसा, मृत्यु की अवसाद का प्रकटीकरण भी एक तरह का मृत्यु है। बीमारी मृत्यु की शुरुआत है। आमीन। शारीरिक मृत्यु से पहले अक्सर ये मृत्यु की शुरुआत होती है। बहुत बार परमेश्वर से रोकते हैं। आमीन। अपने दया और अनुग्रह से परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप बीमारी और रोग से दुख उठाएं, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर उन्हें सहा है। यह आपको परमेश्वर की इच्छा बताता है, राइट? पर यह लड़का मर गया और पहली बात क्या थी जो मां ने की? उसे परमेश्वर के भक्त के बिस्तर पर डाला, अटारी के ऊपरी कक्ष में, तीसरी मंजिल पर। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जानते हैं, जब इस तरह की बातें हो रही हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर के बालक के साथ नहीं होना चाहिए जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके लिए मसीह मरा है, जिसे मसीह ने व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, ठीक है? तो पहली बात क्या है जो आप करेंगे? खुद को अभिषेक के स्थान पर लेकर आइए। आमीन। अपने भीतरी मनुष्यत्व में उस पॉस्चर पर वापस आइए कि मैं आत्मा में हूं, मैं तीसरे स्वर्ग में हूं।
मैं सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित हूँ स्वर्गिक स्थानों में। खुद को उसकी याद दिलाइए। उपदेशों को हमेशा सुनते रहिए। आमीन। जो उपदेश दे रहा हूँ, जिसका उपदेश इस समय मैं दे रहा हूँ, जैसे कि विश्वास को सुनने से, आमीन, विश्वास आता है। और फिर बाइबल कहती है, और बाइबल ये भी कहती है गलातियों 3 में, कि विश्वास के सुनने से परमेश्वर तुम में चमत्कार और प्रभु सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आमीन। तो ये है जो गलातियों में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। आपको आवश्यकता है बस सुनने की। और जब भी हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कुछ हुआ है और वो सब, और हम ये पाते हैं कि वो और भी ज्यादा बागी हो गए हैं, या वो बीमार हो गए हैं, या वो श्राप के कुछ लक्षणों के कुछ अधीन हैं, तो आप ये करें कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लेकर आए। आमीन। तो वो बस ये कह रहा है कि जब मृत्यु हो तो स्थिति को बेपर्दा करो परमेश्वर के अभिषेक के सामने। और जिस तरह परमेश्वर का अभिषेक धार्मिकता में बह रहा है, और इस समय ये इस स्क्रीन के द्वारा हो रहा है, आमीन, ये उस तरीके से है जिससे आप इसे देख रहे हैं। ये आप तक आ रहा है, और हर बार जब आप इसे सुन रहे होते हैं, आप अभिषेक ग्रहण कर रहे होते हैं जो उस जुए को नष्ट करता है, शैतान के जुए को, दास्ता के जुए को, और हर किस्म के जुओं को। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब एलिशा अंदर आया, आप सब वो कहानी जानते हैं। एलिशा ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की, उसके ऊपर पसर गया और लड़के के लिए प्रार्थना की। अब वो लड़का सैंडविच है, अभिषेक दर अभिषेक, बिस्तर के नीचे, वहां उस बिस्तर के नीचे, आमीन, ठीक है। और लड़के को मृतकों में से जिलाया गया, उस बच्चे को घेर लिया गया परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा। बच्चे के अभिषेक की बाढ़ आ गई। परमेश्वरी म्यूजिक बजाओ, आमीन। अगर आप अपने कार में हो, उसे ये कहने दो कि वो सांसारिक म्यूजिक सुनना चाहता है, मैं ये सुनना चाहता हूं, उन्हें वो सुनने दो, आमीन। देखिए, उन्हें वो सुनने दो जो आप सुनना चाहते हैं, आमीन। उन्हें परमेश्वर के अभिषेक से घेर लो, और यहाँ वहां पवित्र आत्मा मार्ग ढूंढ लेगा। एक दरार उनके दिल में होगी और रोशनी उनके अंदर आएगी और उन्हें पलट देगी, आमीन। क्योंकि यही हुआ आपके और मेरे साथ। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, तो हमारे बच्चों पर क्यों नहीं करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू यीशु। चलिए वापस चलते हैं तबीता की कहानी पर। वचन 38, और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। अब ध्यान दीजिए, लुद्दा का मतलब है क्लेश और झगड़ा, याफा है सुंदर। तो झगड़ा अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो चलो ने ये सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे है जैसे कि हम पतरस को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भलाई के कामों की वजह से पतरस को एक चमत्कार करने की आवश्यकता है यीशु के नाम पर। कितने जानते हैं कि जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, जब हमारे लिए चमत्कार करते हैं, तो ये हमारे भले कामों की वजह से नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया भले कामों से भरी हुई हो, गलत मत समझिएगा, पर यह हमारे भले कामों की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। यह उस वजह से है जो यीशु ने किया था वहां उस क्रूस पर, आमीन। अनुग्रह वो एहसान है जो कमाया नहीं जा सकता और ना ही जिया जा सकता है। चंगाई का ये वरदान अनुग्रह का वरदान है। आप चंगाई कमाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग मीटिंग में बहुत ही बार मैंने पास्टर से सुना है, जो हमें बताते हैं सबसे अयोग्य मनुष्य किसी ऐसी अवस्था से चंगाई पा जाता है, और उसी अवस्था में जो कोई कलीसिया में वफादार है वो चंगाई नहीं पाता है, वो चंगाई नहीं पाता है। अब ये कहना नहीं हुआ कि परमेश्वर एक को दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हम उन व्यक्तियों के हृदय को तो नहीं देख सकते हैं। मैं न्याय करने के स्थान पर नहीं हूं, पर अगर आप खुद को प्रभु सेवा की ओर देख रहे हैं, जब आप स्वयं को देखते हैं तो ये विश्वास को बंद कर देता है। जब आप अपनी ओर देख रहे होते हैं तो ये विश्वास को बंद कर देता है। यीशु की ओर देखिए, आमीन। तो ये औरत यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, वो सब कपड़े वगैरह वगैरह। जानते पतरस ने क्या किया? पता है, पतरस ने उन सब को बाहर कर दिया। पतरस ने सबको ही बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता, चल उठ। और तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। और अब उसने उन सबको बाहर कर दिया। वो घुटने टेके और प्रार्थना की और लोथ की तरफ मुड़कर कहा। जानते हो, जब तुम नकारात्मक खबर सुनते हो, आप सुनते हैं लोगों को यह कहने की कोशिश करते हुए कि यह व्यक्ति चमत्कार के योग्य है, जानते हैं इस मामले में, या आप बुरी खबर सुनते हैं, ऐसी खबर जो आपको रोकती है किसी के लिए प्रार्थना करने से। पता है, लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, पर आपको सीखना है उन्हें कैसे बाहर करना है। आपको नकारात्मक शब्दों को बाहर करना होगा। यीशु ने अंजीर की पेड़ से बात की, और फिर वो गए, मंदिर को साफ किया और कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, आमीन। और फिर वो वापस आए और देखा कि अंजीर का पेड़ मुरझा गया है। यहां एक सिद्धांत है, आज परमेश्वर का घर हम हैं, आमीन। हमें अपने घर से सभी चोरों को बाहर निकालने की आवश्यकता है, सभी चोरों को, आमीन। वो सब कोशिश कर रहे हैं हमारी शांति को चोरी करने की, तनाव उत्पन्न करने की, हमें भटकाने की, हमारा ध्यान अलग अलग दिशाओं में खींचने की।
सभी चोरों को बाहर निकालिए। यीशु ने सभी सर्राफ चोरों को, वो जो चोर थे, उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया और ये कहा कि मंदिर प्रार्थना का घर होता है, तो घर को प्रार्थना के घर में बदल दो। आत्मा में प्रार्थना करो, भाषाओं में प्रार्थना करो। आमीन। गौर करें, उन्होंने तुरंत ही प्रार्थना की और शब्द बोले तबीता की मृत्यु की देह के ऊपर। ठीक है, आमीन। उन्होंने सभी नकारात्मक लोगों को बाहर किया और फिर उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और फिर ये देखिए, और फिर वो मृत्यु देह की तरफ मुड़े। आप मुड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि उन सबको बाहर निकालो, घुटने टेको। हो गया, आमीन। सबको बाहर निकालो, घुटने टेको, जो है प्रार्थना। और घुटने टेकना प्रार्थना की तस्वीर है। आपको घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। आप चल फिर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। ये फिर भी प्रार्थना रहती है। फिर वो परिस्थिति की ओर मुड़े, फिर वो मृत्यु की परिस्थिति की ओर मुड़ते हैं, मृत देह की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि तबीता चल उठ, बिल्कुल अपने गुरु की तरह। और बाइबल कहती है कि उसने अपनी आंखें खोल दी और जब उसने पतरस को देखा, वो उठ बैठ गई। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। और ये बात सारे याफा में ही फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। इसकी ओर देखिए, उद्धार। बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और सुंदरता के स्थान पर यह सब मशहूर हो गया। आमीन। याफा का मतलब है सुंदर, और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। यही परमेश्वर चाहते हैं, उद्धार। कारण कि वो हमारे लिए सब चमत्कार करते हैं, कारण कि वो हमें आशीष देते हैं ताकि दूसरे उकसाए जा सकें। आमीन। और ईर्ष्या, बाइबल कहती है परमेश्वर आपको कुछ इस तरह से आशीष देना चाहते हैं ताकि दूसरे उकसाए जा सकें। इस मामले में इजराइल भी ईर्ष्या के लिए उकसाया जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इतने आशीषित हों कि लोग आपके परमेश्वर को जानना चाहें। आमीन। और आपके परमेश्वर की ओर खींचे चले आए। बाइबल कहती है कि बहुत से प्रभु में विश्वास करेंगे, बहुत से लोग। और अंतिम वचन शास्त्रांश का, और ये ऐसे है कि शिमोन पतरस याफा में शिमोन नाम के किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। ये पूरे अध्याय का बिल्कुल अंतिम वचन है। और यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छा है। जब मैंने इसे पवित्र आत्मा के अधीन पहल पढ़ा था, जब परमेश्वर ये शास्त्रांश बस मेरे लिए खोल रहे थे और मुझे बता रहे थे इसे लास्ट संडे समन के रूप में प्रचारित करना था, और जब मैंने ये पढ़ा, प्रभु ने कहा लोगों को बताओ कि उन्हें सुंदर दिन पाने हैं। और फिर वो ये कहते हैं, इस वचन में दो शिमोन हैं, इस वचन में दो शिमोन हैं। शिमोन पतरस, पहला वो है जो कुछ दिनों तक रुका रहा, वो है शिमोन पतरस, और वो शिमोन के साथ रुका जो एक चमड़े का धंधा करने वाला है। तो यहाँ दो शिमोन है। शिमोन एक चमड़े का धंधा करने वाला वो व्यक्ति होता है जो पशुओं की खाल पर काम करता है और फिर उन्हें चमड़े में बदल देता है। ओके, वो एक टेनर होता है, और एक टेनर अक्सर समुद्र के किनारे रहता है, इस मामले में याफा में भी। और बाय द वे, मैं उस घर में जा चुका हूँ, उस जगह पर। वहाँ एक घर है जो शिमोन टेनर के घर पर आधारित है। ओके, वो समुद्र के पास है। ठीक है, समुद्र के पास है वो, क्योंकि वो आपको पानी के लिए चाहिए, राइट, पशुओं की खाल पर काम करने के लिए, जो उन्हें चमड़े में बदल देता है। तो वो शिमोन के साथ रुका। अब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अगर आप बहुत से सुंदर दिन इस वचन में देखना चाहते हैं, वो बहुत दिन तक रुका रहा। आप कह सकते हैं वो बहुत सुंदर दिन तक वहां रहा, शिमोन टेनर के साथ। एक टेनर मांस पर काम करता है, ठीक है। अब इसे देखिए, वो मांस का धंधा करता है। आमीन। वो खाल को चमड़े में बदलता है। आपके जीवन में अब उस खाल का कोई महत्व नहीं है। और हम इसे कैसे करते हैं? शिमोन और शमोन। शिमोन का मतलब होता है सुनना, और यह दुगना सुनना है। शिमोन और शमोन, शिमोन पतरस और शिमोन चमड़े का धंधा करने वाला। तो यहाँ पर दुगना सुनना है। जानते हैं, जब मैंने पहले शिक्षा दी थी व्यवस्था विवरण 28 से, साथ ही बहुत से अन्य जगहों से, जो परमेश्वर कहते हैं कि तू चित्त लगाकर सुनेगा, तू चित्त लगाकर सुनेगा। हमारे अंग्रेजी बाइबल में लिखा है चित्त लगाकर सुनना। इब्री में है ये शब्द है शैमा, 2 बार दोहराया गया है, सुनो सुनो। और इब्री में ये कुछ ऐसे कहते हैं, सुनो सुनो। ठीक है, सुनो सुनो। आमीन। 2 बार सुनना, सुनना सुनना, सुनना सुनना, परमेश्वर का वचन सुनना, सुनना सुनना। ये 2 बार सुनना हो गया। तो आप कैसे बहुत से सुंदर दिन पाएंगे? सुनते रहिए, सुनते रहिए और सुनते रहिए वचन को। और ये सुनना है, शरीर का नहीं। चलो भी, यहां चमड़े का धंधा करने वाले चमड़े और खाल की बात कर रहा है, तो ये शरीर की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आत्मा की। आमीन। ये है विश्वास में सुनना। ये बस शारीरिक सुनना नहीं, और फिर ये अंदर जाता और बाहर आता है। जैसे इस समय आप इसे देख रहे हैं कि आप विश्वास से सुन रहे हैं। हाँ कहें आमीन, अपने हृदय में कहिए, ये मेरे लिए है, यह है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, यह है जो काम करेगा। बाइबल कहती है कि इस शब्द प्रचार में निर्जन प्रदेश में इजराइल के संतान को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने उस विश्वास से नहीं मिलाया जिससे उन्होंने सुना था। उन्होंने सुना, पर यहोशू और कालेब की तरह उन्होंने इसे कहा, यह परमेश्वर का वचन है,
ये परमेश्वर का वचन है, ये है जो मेरे लिए है, मैं इस पर विश्वास करता हूं। बाकियों ने कहा उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, उन सब ने सुना है, पर बाकियों ने विश्वास के साथ नहीं मिलाया। आमीन। तो इसे विश्वास के साथ मिलाओ। तो ये शमौन टेनर का मतलब नहीं कि आप अपने शरीर के साथ कैसे निपटते हैं, आप अपने शरीर से निपटें, ये शरीर का सुनना नहीं है। आमीन। ये वो व्यक्ति है जो शरीर पर काम करता है। आमीन। उसे चमड़े में बदलता है। चमड़े का मतलब है मर गया, खत्म हो गया, अंतिम उत्पाद। अब ये हैंडबैग है, और ये अब लैनवॉन हैंडबैग है, या फिर ये गुची हैंडबैग है, कोई बहुत महंगा हैंडबैग है। ये गया, ये पशु का शरीर नहीं रहा जो अब इस्तेमाल हो। अब ये किसके लिए फायदेमंद है? आमीन। सुंदरता के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो ये आता है परमेश्वर का वचन सुनने से। मेरे दोस्तों, काश आपके आने वाले दिन 2021 के दिन में काश आपको बहुत सुंदर दिन मिले। जी हाँ, आपको बहुत सारे सुंदर दिन मिले। आमीन। किसके जरिए? सुनने से परमेश्वर के वचन को। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अगर आप इस समय इसे देख रहे हैं, आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, और आप ऐसा करना चाहेंगे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। अगर अपने मुंह से स्वीकार करो यीशु मसीह आपके प्रभु हैं, अपने हृदय में विश्वास करो परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है, तो तुम उद्धार पाओगे। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करो। कहो, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के वरदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। वो उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह ने उस क्रूस पर हमारे पाप उठा लिए हैं। उसने हमारी सारी बीमारियां उठा ली हैं। उसने मेरे सारे के सारे पाप श्राप उठा लिए हैं। धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया बिना उनके, और जब आपने उन्हें मुर्दों में से जलाया तो आपने मुझे भी जिलाया उनमें, और उनमें मिलकर हे प्रभु मैं हमेशा के लिए उनका हो गया हूं, उस तीसरे स्वर्ग में, स्वर्गिक स्थानों में, मसीह यीशु में, हमेशा के लिए। यीशु के नाम पर अब ये कहिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अब अगर आप में कोई रोग है, किसी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करना चाहूंगा। बस उस स्थान पर अपना हाथ रखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। इसी समय मैं आपकी चंगाई शक्ति को शरीर के इस भाग में मुक्त करता हूं जिसे जरूरत है, उस रचनात्मक चमत्कार की, उस चंगाई की प्रभु, अगले एडजस्टमेंट प्रभु यीशु के नाम पर। ठीक इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाओ, यीशु के महान नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। गौर करें कि हम बहुत सारे सिद्धांत और आज्ञाएं देते रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रभु चाहते हैं कि हम नए नियम में प्रार्थना करें। बहुत सी आज्ञा यीशु के नाम पर अथॉरिटी के साथ। आमीन। अगर आप ध्यान से सुने, आप पहले से ही जान जाएंगे इस साल की थीम कि ये यहाँ है, वहां है। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आमीन। अपने हाथ उठाइए जहां कहीं भी आप इसे देख रहे हैं वहां। इस आने वाले सप्ताह, इस साल के अंतिम कुछ दिन, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु आपको और आपके परिवार को पिता अब्राहम की आशीषों और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से धन्य करें। प्रभु आपका मुखमंडल आप पर चमकाएं और अपना अनुग्रह आपको प्रदान करें, अपना मुख आप पर उतारें, आपको और आपके परिवार को प्रदान करें अपना शालोम, शांति और सलामती, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन।